Hello, bachcho. Let's read the question. The question says the reaction. So, in the question, we have a reaction that is with an alkene plus HBr. This is the product. So, we have to tell that whether it is a electrophilic substitution reaction, free radical addition, nucleophilic addition, or electrophilic addition. So, here the key concept is types of organic reactions. ठीक है. Now, इस जो गिवन रिएक्शन है इसको हम समझने के लिए पहले हम समझते हैं मार्कोनिकॉफ रूल. मार्कोनिकॉफ रूल. So Markovnikov rule is used to describe the outcome for the sum addition reaction. इसको Markovnikov addition reaction भी कहते हैं. So when a protic acid that is HX is added to the asymmetric alkene the acidic hydrogen attaches to the carbon with more hydrogen hydrogens, while halide group attaches to the carbon with more alkyl substituents. ओके, तो जब कभी भी हमारा एसिमेट्रिकल एल्कीन होता है और अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगा, ठीक है, तो वहां पर मार्कोनिकॉफ रूल एडिशन अप्लाई होता है जब भी HX दैट इज प्रोटिक एसिड का ऐड कराते हैं. तो इस रिएक्शन में अगर हम देखें तो यहाँ पर हम HBr का ऐड करा रहे हैं, तो जो हमारा एसिडिक हाइड्रोजन होगा वो उस कार्बन पे अटैच करेगा जहां पर ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है. तो अब अगर हम अपने इस रिएक्टेंट को देखें दैट इज इट इज प्रोपीन, तो यहाँ पर जो ये CH2 है, ठीक है, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ है, तो जो हमारा जो हमारा एसिडिक हाइड्रोजन है वो आकर के CH2 पे लगेगा एंड द हेलाइड ग्रुप अटैच टू द कार्बन विद मोर एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, एंड जो हेलाइड ग्रुप है दैट इज जो Br है वो यहाँ आकर के लगेगा. ठीक है, तो हम इस रिएक्शन की मैकेनिज्म अगर देखें तो यहाँ सबसे पहले होगा हेट्रोलिटिक फिशन ऑफ HBr. ठीक है, हेट्रोलिटिक फिशन ऑफ HBr दैट इज HBr जो है वो H प्लस Br माइनस में ब्रेक करेगा एंड इन दिस रिएक्शन जो हमारा HBr है वहाँ हेट्रोलिटिक फिशन हो रहा है, दैट इज ये जो H प्लस है वो रिमूव हो रहा है एंड जो दोनों ही इलेक्ट्रॉन है वो Br के पास चले जा रहा है. तो इस तरह के फिशन को, इस तरह के जो बॉन्ड ब्रेक्स होते हैं उन्हें हम हेट्रोलिटिक फिशन कहते हैं, दैट इज अनइक्वल डिवीजन. ठीक है, सो अब अगर हम अपना रिएक्शन देखें तो यहाँ पर प्रोपीन गिवन है, सो CH2 double bond CH3, this is प्रोपीन. नाउ यहाँ से जो हमारा H प्लस है वो इस पे अटैक करेगा, ठीक है, H प्लस अटैक करेगा. सो अभी हमने देखा कि मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होता है कि जो एसिडिक हाइड्रोजन होगा वो उस कार्बन से अटैच होगा जहां पर मोर हाइड्रोजन है, ठीक है, जो एसिमेट्रिक एल्कीन है जहां पर मोर हाइड्रोजन है वहां पर अटैच होगा.
as we can see here कि ये हमारा asymmetric alkene है and more number of hydrogen जहाँ है वहां पर ये हमारा एस्ट्रिक हाइड्रोजन अटैक करेगा। तो here the product is CH3, that is यहाँ पर हमारा ये हाइड्रोजन आ गया एंड ये बन गया कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, दिस इज सेकेंडरी कार्बोकैटायन। This is secondary carbocation. Now, in the next step, Br जो है हमारा Br माइनस वो अटैक करेगा. So, it will attack on this carbocation. So, the final product is CH3, CHBr, CH3. This is the final प्रोडक्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ये जो हमारा H प्लस है वो एक इलेक्ट्रोफाइल है एंड एज वी कैन सी हियर कि इलेक्ट्रोफाइल का यहाँ पर एडिशन हो रहा है. दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बिकॉज H प्लस इज एन इलेक्ट्रोफाइल. यहाँ पर H प्लस का एडिशन हो रहा है ऑन दिस asymmetric alkene फ्रॉम द मार्कोनी-कॉप रूल. ठीक है, ये मार्कोनी-कॉप एडिशन रूल यहाँ पर अप्लाई हो रहा है. इलेक्ट्रोफाइल के एडिशन को जो यहाँ रिएक्शन हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. सो द फाइनल आंसर इज डी. होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.